तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का ये एक्सप्लेनेयर कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि एक तरह की मास्टर क्लास है। और पता है सबसे खास बात क्या है? इसे हम बिल्कुल वैसे ही समझेंगे जैसे हम अपने हैंड रिटन क्लास नोट्स बनाते हैं, एकदम आसान और अपनी ओरिजिनल आवाज में। आज हम विज्ञान के कुछ ऐसे चीट कोड्स डिकोड करने वाले हैं जो इंसान के शरीर की सबसे छोटी कोशिकाओं से लेकर अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों तक सब कुछ समझने में हमारी मदद करेंगे। अक्सर हमें लगता है कि साइंस की भाषा बहुत मुश्किल है, राइट? लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको कुछ गिने चुने मूल शब्द यानी रूट वर्ड समझ में आ जाएं, तो ये पूरी साइंटिफिक लैंग्वेज कितनी आसान हो जाएगी। तो बस अपनी डिजिटल नोटबुक तैयार रखिए, क्योंकि आज बहुत कुछ मजेदार सीखने वाले हैं। और ये रहे हमारे आज के क्लास नोट्स का सिलेबस। सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान के मूल शब्द क्या होते हैं, फिर बात करेंगे ल्यूको की और समझेंगे सफेद कोशिकाओं का रहस्य। इसके बाद सर्वावैक वैक्सीन और कैंसर से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा। फिर हम स्विच करेंगे क्रायो यानी बेहद कम तापमान वाली दुनिया में। और आखिर में देखेंगे कि इसका हमारे चंद्रयान 3 और बाहुबली रॉकेट से क्या कनेक्शन है। भाग 1, विज्ञान के मूल शब्द, ज्ञान के आधार। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर हमारी पूरी नॉलेज टिकी है। आपने कभी ध्यान दिया है कि मेडिकल टर्म्स कितने भारी भरकम लगते हैं, लेकिन असल में ये लेगो ब्लॉक्स की तरह छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़कर बने होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पहला चीट कोड या रूट वर्ड है ल्यूको। विज्ञान की दुनिया में जहां भी आपको ये शब्द दिखे तो तुरंत समझ जाइए कि बात सफेद रंग की हो रही है। अब इसे जोड़कर देखते हैं। अगर ल्यूको के साथ हम साइटो लगा दें, जिसका मतलब कोशिका या सेल होता है, तो वर्ड बन गया ल्यूकोसाइट्स, जिसे हम आम भाषा में व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। उसी तरह साइटो के साथ लॉजी यानी अध्ययन जोड़ दें तो वो साइटोलॉजी बन जाता है, मतलब कोशिकाओं की स्टडी। लिटरली ये इतना ही आसान है। भाग 2, ल्यूको, सफेद कोशिकाओं का रहस्य। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सीधे हमारी बॉडी के मैकेनिज्म से जुड़ी है। नोट्स में लिखा ये नंबर देखिए, 10,000। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। एक नॉर्मल और हेल्दी इंसान के शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स यानी हमारे ल्यूकोसाइट्स की संख्या लगभग 10,000 के आसपास ही होती है। आप इन्हें हमारे शरीर की एक पर्सनल आर्मी समझ सकते हैं जो लगातार बीमारियों से लड़ती रहती है। ये एक परफेक्ट बैलेंस है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर शरीर का ये बैलेंस अचानक से बिगड़ जाए? और यहीं पर हमारा वो ल्यूको वाला रूट वर्ड फिर से पिक्चर में आता है, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जब हमारे शरीर में वो 10,000 वाली व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या अचानक बहुत तेजी से और अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है, तो ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। इसे ही हम ल्यूकीमिया कहते हैं, जिसे आम भाषा में ब्लड कैंसर कहा जाता है। अब आप खुद देखिए, ल्यूको शब्द से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इस बीमारी का सीधा कनेक्शन हमारी सफेद कोशिकाओं से है। भाग 3, कैंसर और सर्वाइकल वैक्सीन। चलिए अब थोड़ा ग्लोबल हेल्थ रियलिटीज की तरफ देखते हैं कि आखिर साइंस इन बड़ी प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन निकाल रहा है। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिन पर हमें सीरियसली ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो फेफड़ों का कैंसर यानी लंग कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। वहीं जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की आती है तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर सबसे बड़े खतरे बनकर सामने आते हैं। सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से महिलाओं के गर्भाशय की दीवार पर होता है। ये एक ऐसा सच है जिसके बारे में बात करना और अवेयरनेस फैलाना आज के टाइम में एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब सवाल यह है कि सर्वाइकल कैंसर होता क्यों है। इसके पीछे जो मेन विलन है वो है एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ज्यादातर केसेस में यही वायरस इस कैंसर का कारण बनता है। और साइंस का एक सीधा सा उसूल है, जब आपको किसी बीमारी के असली कारण यानी रूट कॉज का पता चल जाता है तो उसका इलाज खोजना भी मुमकिन हो जाता है। और यहीं पर मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी और शानदार जीत होती है। स्क्रीन पर देखिए, ये है सर्वावैक। ये हम सभी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि सर्वावैक भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है, जिसे खास तौर पर सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए बनाया गया है। इसे महाराष्ट्र के पुणे में स्थित जाने माने सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार किया गया है। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सही रिसर्च और डेटा का इस्तेमाल करके असल जिंदगी में लोगों की जान बचाने वाले सोल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। एक रियल गेम चेंजर। भाग 4, क्रायो, बेहद कम तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमें माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजी से निकालकर सीधे एक विशाल स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाता है। तो अपनी नोट्स वाली डायरी में ये अगला चीट कोड लिख लीजिए, क्रायो, CRYO। ल्यूको की ही तरह क्रायो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। इसका सीधा सा मतलब होता है बहुत ही कम तापमान यानी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर।
तो अब आगे से साइंस या टेक की दुनिया में जहां भी आप क्रायो शब्द सुने तो बिना सोचे समझ जाइएगा कि वहां जमा देने वाली ठंड से भी बहुत बहुत कम तापमान की बात हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम तापमान का फायदा क्या है। दरअसल इस क्रायो तकनीक का सबसे बड़ा इस्तेमाल क्रायोजेनिक इंजनों में होता है। इसे थोड़ा आसानी से समझते हैं। इस इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, लेकिन गैस के फॉर्म में नहीं बल्कि तरल या लिक्विड फॉर्म में। इसमें तरल हाइड्रोजन एक बहुत ही हाई पावर वाले फ्यूल यानी ईंधन का काम करता है और तरल ऑक्सीजन उस फ्यूल को जलने यानी दहन के लिए जरूरी ऑक्सीडाइजर का काम करता है। अब कैच ये है कि इन दोनों गैसों को तरल अवस्था में बनाए रखने के लिए ही हमें क्रायो यानी उस बेहद कम तापमान की जरूरत पड़ती है, वरना ये सिस्टम ही काम नहीं करेगा। भाग 5, चंद्रयान 3 और बाहुबली रॉकेट। आइए देखते हैं कि इस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कमाल क्या रहा है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे किताबी थ्योरी असल जिंदगी में चमत्कार कर सकती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा बाहुबली रॉकेट, जिसका टेक्निकल नाम है LVM-3M4। जरा सोचिए, धरती के इतने मजबूत गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर स्पेस में जाने के लिए कितनी भयंकर एनर्जी चाहिए होगी। वो अनबिलीवेबल एनर्जी इसी रॉकेट में लगे C-25 क्रायोजेनिक इंजन से आई थी। जी हां, उसी जमा देने वाली क्रायो तकनीक ने हमारे इस बाहुबली को वो ताकत दी जिसकी बदौलत हमारा चंद्रयान अपनी मंजिल की तरफ उड़ान भर सका। और इस उड़ान का जो रिजल्ट रहा वो तो अब इतिहास है। ये टाइमलाइन सिर्फ कुछ तारीखें नहीं है, बल्कि ये एक पूरे देश का गर्व है। 14 जुलाई 2023 जब चंद्रयान 3 ने अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की, और फिर आया 23 अगस्त 2023 का वो दिन जिसे कोई नहीं भूल सकता। इसी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की मदद से भारत चांद के उस अनजान दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। क्या बात है। और इसी शानदार अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए अब हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखा आपने कैसे हमारी आज की एक्सप्लेनेयर यात्रा हमारे शरीर की माइक्रोस्कोपिक सफेद कोशिकाओं से शुरू हुई और सीधा चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गई। हमने देखा कि सिर्फ ल्यूको और क्रायो जैसे दो छोटे छोटे चीट कोड्स को समझने भर से बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स कितने आसान लगने लगे। जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, जरा सोचिए, अगर हम ऐसे कुछ और सही मूल शब्दों को जान ले तो इस पूरे ब्रह्मांड के और कौन कौन से बड़े रहस्य पल भर में सुलझाए जा सकते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की हमारी ये क्लास नोट्स वाली चर्चा यहीं खत्म होती है। सीखते रहिए और साइंस की इस